हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बैड डेब्ट्स की और बैड डेब्ट जो रिकवर हो गया है उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज की। तो बैड डेब्ट्स होता क्या है? बिजनेस में अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो इंसॉल्वेंट हो गया है या फिर किसी कारण से आपके पूरे पैसे देने की स्थिति में अब नहीं है, यहाँ तक कि उसकी सारी प्रॉपर्टी अगर बेच दी जाए तब भी आपको पूरे पैसे नहीं चुका पाएगा, कुछ अमाउंट आपका डूब जाएगा, रह जाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो जो अमाउंट नहीं मिल पाएगा इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है। तो व्यवसाय में कस्टमर के दिवालिया होने या अन्य किसी कारण से जब उससे पूरी अमाउंट प्राप्त नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में जो अमाउंट रिसीव नहीं हो पाएगी उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। अब इस कंडीशन में 3 अकाउंट खोले जाएंगे। एक तो बैड डेब्ट्स का अकाउंट ओपन किया जाएगा। बैड डेब्ट्स मतलब जो अमाउंट नहीं रिसीव हो पाई उसका एक अकाउंट खोलेंगे। और बैड डेब्ट्स है ये एक नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट में जो लॉस होता है उसको करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स के रूप में लॉस हो रहा है बिजनेस को, क्योंकि ये अमाउंट नहीं मिलनी है, इसलिए इसको करेंगे डेबिट। दूसरा अकाउंट खोलेंगे कैश अकाउंट का। जो अमाउंट रिसीव हो पाएगी उससे जो भी थोड़ी बहुत अमाउंट वापस करने की स्थिति में रहेगा वो कस्टमर, तो कैश आएगा बिजनेस में। और कैश क्या है? ये है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आता है बिजनेस में उसको भी डेबिट करते हैं। तो बैड डेब्ट्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। और एक ओपन करेंगे कस्टमर से रिलेटेड अकाउंट, मतलब डेटर से। अब कस्टमर क्या रहेगा? वो है पर्सन, तो इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको करते हैं क्रेडिट। यहाँ पर कस्टमर की टोटल अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, मतलब जितनी अमाउंट उससे लेनी थी उस टोटल अमाउंट से उसको क्रेडिट कर देंगे। जो अमाउंट नहीं मिली उससे उसको बैड डेब्ट्स में डाल के उसको डेबिट कर देंगे, और जो अमाउंट रिसीव हो गई कैश अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे। अब ऐसी भी आगे चल के कंडीशन हो सकती, अच्छा ये एंट्री तो पास हो गई। अब कुछ दिन बाद हो सकता है उस कस्टमर की इकोनॉमिकल कंडीशन फिर से ठीक हो जाए। अब वो आपको जो अमाउंट नहीं दे पाया है, हो सकता है कि वो अमाउंट देने की स्थिति में फिर से आ जाए। ज़रूरी नहीं कि किसी को घाटा हो गया बिजनेस में या कोई कंडीशन ऐसी बन गई कि भाई वो आपके पैसे वापस नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फिर से पैसे कमा ले और आपके पैसे वापस कर दे। तो उस कंडीशन में जब वो पैसे वापस करेगा आपको, कौन सा पैसा? बैड डेब्ट्स वाला पैसा। जो अमाउंट नहीं दे पाया था वही तो बैड डेब्ट्स था। अब वो अमाउंट देने की कंडीशन में आ गया है कुछ दिन बाद, और वो आपको पैसे चुका देगा। तो दोबारा से उस कस्टमर का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एक बार अकाउंट क्रेडिट करके उसको राइट अप कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर करेंगे जो पैसे आ गए उससे रिसीव हो गए उसमें कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे उतनी अमाउंट से, और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एक ओपन करेंगे। जितना पैसा आएगा तो बैड डेट्स रिकवर हो जाएगा ना, इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट खोलेंगे और जो कुछ भी पैसा आएगा उससे उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर योगेश हैं, उनसे 20,000 रुपये मिलने थे। ठीक है। मिस्टर योगेश एक कस्टमर हैं, उनसे 20,000 रुपये बिजनेस में आने थे, रिसीव होने थे, और वो हो गए इंसॉल्वेंट। अब वो पैसे नहीं दे पाएंगे। कितना दे पाएंगे? 60 पैसे इन रुपीज़ कुड बी रिलाइज फ्रॉम हिम। मतलब वो 20,000 का सिर्फ 60%, 1 रुपये में 60 पैसे, इसका मतलब 60%। तो 20,000 रुपये जो लेने थे उनसे उसका सिर्फ 60% ही वो देने की स्थिति में है, बाकी पैसा डूब जाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो पहले 20,000 का 60% निकालेंगे, कितना है? 12,000 आ गया। तो ये 12,000 रुपये मिल पा रहा है। इसका मतलब 8,000 रुपये जो नहीं मिल पा रहा है वो है बैड डेब्ट्स। 8,000 रुपये नहीं मिल पाएगा ये, इसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स। तो 12,000 रुपये बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को 12,000 रुपये से डेबिट कर देंगे, और बैड डेब्ट्स के अकाउंट को 8,000 रुपये से डेबिट करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट नहीं मिलेगा। ये हो गया बैड डेब्ट्स। ठीक है। और ये टोटल अमाउंट से जितना उससे मिलना था 20,000, उससे योगेश के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक, नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग योगेश बिकम इंसॉल्वेंट
60 पैसे इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिम। मिस्टर योगेश इंसॉल्वेंट हो गए और सिर्फ 60% ही उनसे रिसीव हो पाया, ये लिख देंगे। इसके बाद क्या हुआ कि एन अमाउंट ऑफ 8,000 प्रीवियसली रिटर्न अप, 8,000 रुपये जो पहले रिटर्न अप किया जा चुका था, राइट अप किया जा चुका था एज ए बैड डेप्ट्स, हैज़ नाउ बीन रिसीव्ड फ्रॉम योगेश, और अब वो 8,000 रुपये योगेश से रिसीव हो गया। कुछ दिन बाद योगेश ने 8,000 रुपये पेड कर दिए। जो 8,000 रुपये हम लोगों ने किस में डाले थे, बैड डेप्ट्स अकाउंट में डाल दिए थे, और मान लिया था कि ये बिजनेस के लिए हो गया लॉस। ठीक है, तो जो पैसा नहीं मिला था उससे एक बैड डेप्ट्स अकाउंट खोला और उसको डेबिट कर दिया लॉस मान के। अब वो पैसा मिल सकता है योगेश से, मतलब मिल गया। तो अब क्या करें, पैसा मिला तो फिर कैश आया बिजनेस में, कितना, 8,000 रुपीज़। तो कैश अकाउंट को 8,000 रुपीज़ से डेबिट कर देंगे और एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहा है, तो बैड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 8,000 रुपीज़ से। मतलब बैड डेप्ट्स के केस में क्या करेंगे, जब अमाउंट नहीं मिल पाएगा तो वहाँ पर जितना अमाउंट मिलेगा उतने अमाउंट से कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो नहीं मिल पाएगा उस अमाउंट से बैड डेप्ट्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टोटल जितना मिलना है उससे, टोटल जितना भी लेना था उस कस्टमर से, उतने से उस कस्टमर के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अब उसके बाद अगर जो पैसा नहीं मिला था बैड डेप्ट्स का, वो पैसा मिल जाता है या उसका कुछ पार्ट ही मिल जाता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 8,000 पूरा मिल जाए, हो सकता है 5,000 ही वो दे पाता है। तब क्या करेंगे, जितना अमाउंट मिल गया बाद में उतने अमाउंट से कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से, जितना अमाउंट मिल गया। कोई ज़रूरी नहीं कि जितना हमने बैड डेप्ट्स अकाउंट में डाल दिया था वो पूरा अमाउंट मिल जाए, हो सकता है उसका कम मिले, हो सकता है पूरा पैसा चुकाने की स्थिति में आ जाए, हो सकता है कि वो कुछ कम पैसे ही दे पाए। ठीक है, तो जैसे जैसे देता जाएगा वैसे वैसे कैश अकाउंट को डेबिट करते जाएंगे, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।